नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अपनी आज की मुख्तसर नशिस्त में हम सूरह मरियम की दो आयत का मुताला करेंगे। आपके सामने हैं व यक़ूलुल इंसानु, और इंसान कहता है अइज़ा मा मित्तु, क्या जब मैं मर जाऊंगा, लसौफ़ उख़रजु हय्या, तो फिर जिंदा करके निकाल लाया जाऊंगा। अवला यज़कुरुल इंसान, तो क्या इंसान को याद नहीं आता, अन्ना खलकनाहु मिन क़ब्ल, कि हम इससे पहले उसको पैदा कर चुके हैं, वलम यकु शैया, जबकि वो कुछ भी न था। ये उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी दलील है जो आखिरत का इनकार करते हैं, जो ये कहते हैं कि बस खाओ पियो ऐश करो, जो मरकर मिट्टी हो गया जिंदा होकर कोई वापस कभी ना आया, वो इसका जवाब दें। ये उनके लिए एक सवाल है जो लोग आखिरत का इनकार करते हैं। इंसान कहता है, यानी जो काफिर है, जो इनकार करता है आखिरत का, वो कहता है क्या वाकई जब मैं मर चुकूंगा तो फिर जिंदा करके निकाल लाया जाऊंगा? क्या इंसान को याद नहीं आता कि हम पहले उसको पैदा कर चुके हैं जबकि वो कुछ भी ना था? यानी आउट ऑफ नथिंग अल्लाह ने हमें पैदा कर दिया, तो फिर दोबारा क्यों ना पैदा कर सकेगा? इंसान की जो पहली पैदाइश है वो दूसरी पैदाइश की दलील है। ये कैसे है कि पहली पैदाइश का तो कायल हो और दूसरी का मुनकर हो? पहली पैदाइश तो आसान नहीं होती, दूसरी पैदाइश, किसी चीज को दूसरी बार करना, किसी काम को दूसरी बार करना आसान होता है, पहली बार करना तो मुश्किल होता है। अगर कंप्यूटर की जुबान में आप कहेंगे तो हम पहली बार जब कोई फाइल क्रिएट करते हैं तो उसमें वक्त लगता है, लेकिन जब दूसरी बार हम उसको यूज करना चाहें तो वो तो कॉपी पेस्ट होता है। तो अल्लाह के लिए तो ना पहली मुश्किल है ना बाद की मुश्किल है, लेकिन समझ के लिए है कि दूसरी बार कोई भी काम करना पहली की निस्बत आसान होता है। तो जिस रब ने बगैर किसी नमूने के पहली बार पैदा फरमा दिया, उसके लिए दूसरी बार पैदा फरमाना क्यों मुश्किल होगा? यही बात कुरान हकीम में एक मकाम पर इस तरह कही गई कि अयहसबुल इंसानु अन लन नजमा इज़ामा, कि क्या इंसान समझता है कि हम उसकी हड्डियों को जमा न कर सकेंगे? बला कादिरीना अला अन नुसव्विया बनाना, क्यों नहीं, हम तो उसकी उंगलियों की पोर पोर तक ठीक बना देने पर कुदरत रखते हैं। जो खुद फरामोश हो वो खुदा फरामोश बन जाता है। यानी अपनी जात पे अगर गौर करे, अपने आप पे गौर करे, अपनी तरफ देखे, तो वो ये मान लेगा कि जिस रब ने मुझे पहली बार पैदा किया है वो दूसरी बार पैदा करने पे कुदरत रखता है, क़यामत के दिन फिर जिंदा करेगा। लेकिन जब इस पे गौर नहीं करता, अपने आप को ही भूल जाता है, तो खुदा को भी, अपने पैदा करने वाले को भी भूल जाता है। इसी का तज़किरा सूरह दहर में यूं फरमाया गया कि हल अता अलल इंसानी हीनुम मिन अद-दहरि लम यकुन शैय्यन मज़कूरा, कि क्या इंसान पर किसी जमाने में, लामुतनाही जमाने में, कोई ऐसा वक्त भी गुजरा है जबकि वो कोई काबिल जिक्र चीज न था? यानी आज से 50 साल, 60 साल, 70, 80, 100 साल पहले हम में से किसी का कोई वजूद न था, तो हम लम यकुन शैय्यन मज़कूरा थे, हमको काबिल जिक्र चीज ही नहीं थे। तो जिस अल्लाह ताला ने हमें शनाख्त दी, हमें पैदा किया, उसके लिए क्यों कर मुश्किल होगा कि वो कल को क़यामत के दिन हमें दोबारा पैदा कर सके? और देखें, पैदा करने के लिए अल्लाह के पास कोई एक तरीका नहीं है। वो है जो माँ के पेट से पैदा करता है, वो है जो अंडे से पैदा करता है, वो है जो कब्र से उठाएगा। उसके पास कोई एक तरीका नहीं है। वो तो खल्लाकुल अलीम है, उसके पास हजारों, लाखों, अनगिनत, करोड़ों, अरबों, खरबों तरीके हैं। वो एक ही चीज को लातादाद अनगिनत तरीकों से पैदा कर सकता है। उसने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बगैर माँ बाप के पैदा किया, मिट्टी से, अपने हाथों से मिट्टी से बनाया और फिर उसमें रूह फूंकी। हजरत हवा को हजरत आदम की पसली से पैदा किया, यानी बगैर माँ के। हजरत ईसा को बगैर बाप के पैदा किया, और फिर सारे इंसानों को माँ और बाप से पैदा करता है। वो जो चाहे करे। तो जिस रब ने इस दुनिया में पैदा किया मिट्टी से, वो रब हमें कब्रों से उठाने पर भी कुदरत रखता है। अब गौर कीजिए, जो आने वाली नस्लें हैं उनके जिस्म के ज़र्रात कहाँ पड़े हैं? सारे इसी मिट्टी में है, इसी से गल्ला बनता है, इसी से इंसानी जिस्म बनते हैं। इसका मतलब है कि आने वाली नस्ल भी मिट्टी में पड़ी है, उनकी उनकी जो ज़र्रात है वो भी मिट्टी में है, और जो गुजर गए उनके ज़र्रात भी मिट्टी में है। तो वो जो आने वालों को आए रोज पैदा कर रहा है, जो गुजर चुके उनको पैदा ना कर सकेगा? यानी जो उन नस्लों के ज़र्रात जमा करके उनको पैदा कर रहा है जो आने वाली हैं, जो जा चुकी हैं उनके जिस्मों के ज़र्रात जमा करके उनको पैदा ना कर सकेगा। और आज जबकि डीएनए का दौर है, तो हम तो हर जगह लिंक छोड़ जाते हैं, बस उस पे समझ लें कि क्लिक करने की देर है और अल्लाह ताला के अम्र से इंसान पैदा हो जाएगा। डीएनए पूरी शनाख्त है, पूरी पर्सनैलिटी है, आपके बाल में, नाखून में, जहां जो गिरा अल्लाह ताला उससे इंसान को पैदा कर सकता है। इसी ज़मन में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी की हदीस है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उसके रावी हैं, क़ाल अल्लाहु तआला, अल्लाह ताला फरमाता है, कज़्ज़बनी इब्नु आदम, इब्ने आदम मुझे झुटलाता है, उसने मुझे झुटलाया, मेरी तकजीब की। वलम यकुन लहु ज़ालिक, हालांकि ये उसका हक न था। वशतमनी, और उसने मुझे गाली दी।
वलम यकुन लहु ज़ालिक, हालांकि ये उसका हक न था। अब देखें जुटलाना क्या है और गाली क्या है। फरमाया फ़अम्मा तकज़ीबुहु इय्याया फ़क़ौलुहु, उसका मुझे झुटलाना, उसका ये कौल है, यानी उसका ये कहना है, इंसान का ये कहना है, लन युईदनी कमा बदअनी, कि जिस तरह अल्लाह ने मुझे पहली बार पैदा किया दोबारा पैदा न कर सकेगा। वलैसा अव्वलुल खल्क़ि बिअहवना अलैया मिन इआदतिही, हालांकि मुझे पहली दफा पैदा करना दोबारा पैदा करने से ज्यादा आसान नहीं, यानी पहली बार पैदा करना तो मुश्किल होता है, दूसरी बार तो आसान होता है। व अम्मा शत्मुहु इय्याया फ़क़ौलुहु, मुझे गाली देना उसका ये कौल है। कौन सा कौल? अत्तख़ज़ल्लाहु वलदा, कि अल्लाह ने औलाद बना रखी है। व अनल अहद, और मैं अकेला हूँ हालांकि मैं वाहिद हूँ। अस्समद, बेनियाज हूँ। लम अलिद व लम औलद, ना मेरी कोई औलाद है ना मैं किसी की औलाद हूँ। वलम यकुन ली कुफुवन अहद, और ना कोई मेरा कभी कोई मेरा हमसर है। तो ये वो दलील है कुरान हकीम में दी गई जो हमें याद रखनी चाहिए। यकीनन जिस रब ने हमें पहली बार पैदा फरमाया वो दूसरी बार पैदा करने पर भी पूरी कुदरत रखता है और हम इसकी गवाही देते हैं।